My dear students, good morning all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with mathematics, foundation of IIT and NEET, especially IIT JEE. Okay. Last class I had described a number system in which something more was given, but today we will describe about the number system, and in number system we will describe about the natural number, whole number, integer, prime number, co-prime number, composite number, odd number, even number, etc. Because I feel means according my experience, some of you, all out of you, out all of you, some of you are confused about the composite number, about the co-prime number. These are the problems are faced by you. So I will try to clear it out and fresh was mind. Okay. So being fully concentrated, cooperate me heartily, mentally and physically. Okay, thank you. Let's start. नीचे फोकस कीजिए, नीचे नीचे और जूम कर दीजिए, मैं दिखूँ ना दिखूँ ब्लैक बोर्ड। नीचे फोकस कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जूम कीजिए, जूम कीजिए। देखिए, ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। वेरी नाइस। keep at rest. वेरी नाइस, थैंक्स, छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर हम लोग ऑलरेडी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर कहे तो काउंटिंग नंबर। क्या? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, है ना। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर मीन्स कहे तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चल जाइए। ये क्या है? काउंटिंग नंबर। अब देखिए, इसे n से डिनोट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे n से डिनोट किया जाता है। दिस इज द काउंटिंग नंबर। अब चलते हैं आगे की तरफ। होल नंबर ये काउंटिंग नंबर को 1 से स्टार्ट किए थे, नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट किए थे, और होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं। मीन्स 0 इंक्लूड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन वी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and continue with 1 2 3 4 5 up to infinite. These are called whole numbers. Okay. And counting numbers starting from 1 2 3 4 up to infinite, these are known as natural number. Okay. अब देखिए, नेक्स्ट है इंटीजर का क्या होता है? इंटीजर का हिंदी क्या होता है? देखिए, पूर्णांक। सबका हिंदी नहीं लिखूंगा, पूर्णांक, है ना। और ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता है। देखिए, पूर्णांक मीन्स पूर्ण अंक होना चाहिए उसमें। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में देखिए, जितने भी पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले जितने भी नंबर आते हैं, सारे इंटीजर में आ जाते हैं। नंबर में नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, होल नंबर में पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, लेकिन एक अपोजिट साइन नेगेटिव लेके, जिसके सबसे पहले एक कंसेप्ट जान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है और कोई साइन ना लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। मीन्स वो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नंबर है वो। अगर आगे लगाते हैं माइनस, उसके अपोजिट
अगर उसके अपोजिट इमेजिन करते हैं, कुछ उसके अपोजिट कुछ एग्जिस्टेंस में सोचते हैं तो माइनस लगा के हमको लिखना पड़ता है। ये सारे प्लस माइनस वाले सारे लगा के लिख देते हैं। हाँ, जैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, बीच में ज़ीरो रहता है, मिडिल पॉइंट पे ज़ीरो, और इधर राइट साइड प्लस सारे इंटीजर लिखे जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में सारे माइनस वाले लिखे जाते हैं। तो प्लस माइनस प्लस ज़ीरो मिला के क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, है ना। तो इंटीजर। एक बात और, यहाँ जीरो के आगे, जीरो के पहले ना तो माइनस रहता है ना तो प्लस रहता है ना। तो अगर पूछा जाए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, ये ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इट्स न्यूट्रल। ओके, थैंक यू। देखिए ऐसा पूर्णांक, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस आई और आई प्लस से डिनोट किया जाता है। इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है। किससे? इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है ना। ये ध्यान देना, आई से डिनोट किया जाता है और इसको प्लस आई से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या आता है? +1 +2 +3 डॉट 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 ऐसे आएगा। और दूसरा क्या है? नेगेटिव इंटीजर, माइनस लगा के आई लिखा जाता है, या फिर और आई देके ये माइनस, ऊपर में माइनस साइन दिया जाता है। ये डिनोशन है इसका, है ना। ये डिनोशन है, ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, नीचे करना पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। और ये -1 -2 -3, ये ऐसे डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नीचे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब देखिए ये, और एक आता है ज़ीरो, है ना। ज़ीरो इज नाइदर, NEITH स्पेलिंग गलत हो जाता है, नाइदर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं, नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है? न्यूट्रल। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल आप कर सकते हैं, न्यूट्रल, यही लिख दीजिए, न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है ना। नाइदर नेगेटिव नॉर नेगेटिव। ये हो गया इंटीजर की कहानी, है ना। होल कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है तो इंटीजर। ओके, अब चलते हैं इसको, इसका शॉर्ट ले लेते तो अच्छा रहता। ये शॉर्ट ले लीजिए इसका, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर यहीं से लिखूँगा। देखिए, अब देखिए आता है ये इवन नंबर क्या होता है? कंप्लीटली दिख रहा नहीं दिख रहा? इवन नंबर क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, completely divisible by 2, like 2 4 6 8 डॉट 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 54 लिख दीजिए, 100 ये लिख दीजिए डॉट। ये सब सारे क्या हैं? इवन नंबर है, जो मीन्स 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो, कंप्लीटली, तो इवन नंबर कहलाते हैं। और ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर not completely divisible by 2, like 3 9 11 17 dot 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 4 2 3 1। ये सब देखिए, ये सब जो नंबर है, these will be not divisible by completely divisible by 2। ओके,
सारे ये जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हैं सारे ऑड हैं। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें टाइम पास नहीं करना है। मेरा काम था फाउंडेशन में देने का, तो मैं देते जा रहा हूँ, आप लोग ग्रैब करते रहिए। और दूसरा अब चलता हूँ, इसका शॉर्ट लीजिए, यहीं पे लिखूँगा, है ना, शॉर्ट लीजिए। अब आता है एक, क्या आता है, प्राइम नंबर आता है ना, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर ये क्या होता है, इट्स डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय, ऐसे लिखिए, कंप्लीटली डिविजिबल, completely divisible by 1 and itself only, not by other than, only, not by other numbers, called प्राइम नंबर। इसे अभाज्य, ये क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या, इधर मैं हिंदी में लिख दिया है ना, ये देख लेना आप, इसे ही कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, 11, 9 भी है, और 9 तो आ जाता है, 7, 11, 17, 86। देखिए ये सारे जितने भी प्राइम नंबर लिखा हूँ एग्जाम्पल में, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 86 और भी जाएंगे, 23 है, ये सब आगे बढ़ते जाइएगा। ये सारे सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली, और नहीं तो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हुआ, नॉट बाय अदर देन एनी नंबर। ओके, अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। और ये कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है यौगिक या भाज्य संख्या, जस्ट इसके अपोजिट। देखिए कंपोजिट क्या है, कंपोजिट नंबर, इसका हिंदी होता है क्या, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या इसे कहते हैं हिंदी में, है ना, यौगिक संख्या। ओके, अब देखिए उसमें क्या था, 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल था, और सिर्फ इटसेल्फ से, सिर्फ खुद से था, है ना, ये था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और यहाँ देखिए इसमें अगर हम लिखते हैं 4, 6, 9, 12, 15, 20, 102, 570, 1020, 443, ये सब देखिए, इस सबको डिवाइड करके देख लीजिए आप। 1 से तो डिविजिबल कम्प्लीटली सारे नंबर्स होते हैं, 1 से तो सारे डिविजिबल होते हैं, इट्स सेल्फ से खुद से तो सारे होते हैं, लेकिन अदर देन
ये खुद से और 1 के अलावा भी ये 2 से डिविजिबल है ना। देखिए गौर से, 4 2 के बाद 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 6 को देखिए, 6 से 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। सारे जितने भी लिखा हुआ नंबर, ये 570 लिखा हुआ है, ये 2 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, देख लीजिए, है ना। तो ये डिविजिबल है। ये सब मीन्स 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर जिसमें आने लगे तो समझ जाइए कि वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स, जिसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन नाउ। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर्ड। देखिए देखिए अब आता है, अब इसके आगे आएगा को प्राइम नंबर्स। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, और इसमें कन्फ्यूजन में दूर करता हूँ। इसके बाद क्लास एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ऊपर कीजिए, ऊपर शॉर्ट ले लीजिए और ऊपर कीजिए। क्या है को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर ये क्या है? इसमें देखिए, को प्राइम नंबर कहने का मतलब असह, इसका हिंदी होता है असहभाज्य संख्या कहे तो असहभाज्य। थोड़ा सा और देखिए, ऊपर हेडिंग में नहीं दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगा। को प्राइम नंबर्स कहे तो शह अशह, ओ मीन्स नहीं, और सह मीन्स सहयोग करने वाला, और भाज्य मीन्स संख्या, मीन्स कॉमन फैक्टर इसमें ना हो, है ना। कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसे एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसा याद रखिए। और हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये कोई नई बात नहीं है कि नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, these all the numbers are called co-prime numbers। ओके, तो इसको लिख सकते हैं co-prime numbers, the pair of numbers, यहाँ लिखिए all the pair of numbers which have, numbers हो गया, which have only one common factor which is 1, देखिए all the pair of numbers which have only one common factor which is 1, and other than यहाँ लिखिए and other than 1, sorry, other than 1, these